आला हज़रत फरमाते उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। समझ आ रही तो मुस्कुरा के कह दें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बड़े मुस्कुरा के आप सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से बोले। अच्छा गौर कीजिएगा, एक होता है जानना, एक होता है मानना। मुफ्ती साहब की बात, जानना अलग चीज है, मानना अलग चीज है। आज मैं बहुत सादगी बहुत संजीदगी के साथ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह अहले इल्म का मजमा है। एक होता है जानना, एक होता है मानना। जानना अलग चीज है और मानना अलग चीज है। और ये भी बात है कि जानने के लिए मानना जरूरी नहीं है, लेकिन मानने के लिए जानना जरूरी है। समझ आ रही है बात? जानने के लिए मानना जरूरी नहीं, लेकिन मानने के लिए जानना। Knowing is on other thing and believing is on other thing. Knowing connection is with the heart. सही कह रहा हूँ? समझ आ रही है? Knowing connection is with the mind and believing connection is with the heart. जानना अलग चीज है और मानना अलग चीज है। बहुत सारी चीजें हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। मिसाल के तौर पे घोसी में इतनी किराना की दुकान है, हम जानते हैं। हमारे यहाँ के प्रधान जी फला है, हम जानते हैं। मुख्यमंत्री फला है, हम जानते हैं। जानने की ताकत और बढ़ेगी, हम कहेंगे भैया भारत के प्राइम मिनिस्टर फला है। जानने की वसात और बढ़ेगी, आप कहोगे नेपाल के प्रधानमंत्री फला है, लंदन का प्राइम मिनिस्टर फला है। तो जो आपकी जानने की वसात बढ़ेगी, आप जानते जाओगे यहाँ ये है, वहाँ वो है, यहाँ का ये है, वहाँ के वो है। लेकिन आप पे जरूरी नहीं कि जिनको आप जानते हो उनको मानोगे। सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ? आप पे जरूरी नहीं कि जिनको आप जानते हो उनको जरूरी नहीं। आप जानने के लिए मानना जरूरी, जोर से बोलो, जानने के लिए मानना जरूरी नहीं, लेकिन मानने के लिए जानना। जरा ऊंचा बोलो, सब लोग बोलो, आवाज आनी चाहिए। मानने के लिए जानना। अब तवज्जो करना, अरब की सरजमी है, वही मक्का है। मक्का में मुस्तफा कायनात है। उसी मक्का की सरजमी पे वो जहल है, कुफार की जमात है। वो जहल ने नबी को जाना है, माना नहीं। उतबा ने नबी को जाना है, माना नहीं। शैबा ने नबी को जाना है, माना नहीं। कुफार की जमात ने नबी को जाना है, माना नहीं। मुशरिकीन की जमात ने नबी को जाना है, माना नहीं। कुफार ने नबी को जाना है, माना नहीं। लेकिन उसी मक्के में सिद्दीक अकबर है, नबी को जाना भी है, माना भी है। फारूक आजम है, नबी को जाना भी है, माना भी है। उस्मान गनी है, नबी को जाना भी है, माना भी है। मौला अली है, नबी को जाना भी है, माना भी है। हजरत अब्दुल्ला है, नबी को जाना भी है, माना भी है। गौसे आजम है, नबी को जाना भी है, माना भी है। ख्वाजा अजमेरी है, नबी को जाना भी है, माना भी है। मखदूम अशरफ है, नबी को जाना भी है, माना भी है। आला हजरत है, नबी को जाना भी है, माना भी है। ताज शरिया है, नबी को जाना भी है, माना भी है। और यहाँ महफिल में बैठकर मुस्तफा का जलसा सुनने वालों, ये इरादा कर लो, ये पैगाम दिल की तख्ते पे नोट कर लो कि जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक सांसें चलती रहेंगी, ये गीत गाते रहेंगे। या रसूल अल्लाह, बस तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। मोहब्बत से बोले, अच्छा लग रहा नहीं? सुभान अल्लाह कब बोलेंगे? मेरे जाने के बाद। मोहब्बत से बोले, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। जरा ऊंचा बोले, मुसलमान गया। अच्छा मुफ्ती साहब की बोला, यही वजह है कि उनका जो गुलाम होता है ना, मौत से घबराता नहीं। उनका जो आशिक होता है मौत से घबराता नहीं। हम और आप अपनी जान की हिफाजत की तदबीरें कर रहे होते हैं। हम और आप अपनी जान की हिफाजत की तदबीरें कर रहे होते हैं।
लेकिन उनका जो गुलाम होता है ना, जब घर से निकलता तो हथेली पे जान को लेके निकलता, सर पे कफन बांध के निकलता है। ये होती है एक सच्चे आशिक की पहचान, एक आशिक की अलामत। आशिक किसे कहते हैं? गौर कीजिएगा, सिर्फ बिरयानी खाने वालों को आशिक नहीं कहते। मुफ्ती साहब की बुला, सही कह रहा हूं? दिल लग रहा आपका? मोहब्बत से बोले। आशिक का जज्बा कैसा होता है, गौर कीजिएगा। सिर्फ बिरयानी खाने वालों को आशिक नहीं कहते, सिर्फ पुलाव खाने वालों को आशिक नहीं कहते, सिर्फ खिचड़ा खाने वालों को आशिक नहीं कहते, सिर्फ शरबत वालों को आशिक नहीं कहते। एक आशिक का जज्बा कैसा होता है, आशिक कहते किसे हैं? एक आशिक की ज़बानी सुनो, आला हज़रत फरमाते, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो उलमाए हक, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि हजरत जब उलमा कह दिए थे तो बात वाज़ेह हो गई, हक की कैद लगाने की जरूरत क्या है? उलमा कह दिए, बात समझ आ गई, हक की कैद लगाने की जरूरत क्या है? तो जरूरत है, इसलिए चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा, इसलिए देखते ही देखते बहुत सारे मौलाना देखते ही देखते माल आना हो गए। बहुत सारे मौलाना देखते ही देखते माल आना हो गए। अब सुबह शाम उनकी एक ही तस्बीह है, दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में मत देख कहां से आता है। सुबह शाम उनका एक ही वजीफा है, बस नोट आनी चाहिए, कहां से आ रही है मतलब नहीं। उनका मामला क्या है? घर में अलग फतवा, बाहर वालों के लिए अलग फतवा। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? कुछ लोग हैं ऐसे, चौधरी साहब के लिए अलग फतवा, सेक्रेटरी साहब के लिए अलग फतवा, सदर साहब के लिए अलग फतवा। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, हमें तो ऐसे उलमा की जरूरत है जो कान में नहीं मैदान में बोले। और अगर कोई साहिब इख्तिदार और सरवत उन्हें खरीदने की कोशिश करे तो आला हजरत की ज़बानी ये ऐलान कर दे कि मैं करूं मदह अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पारे ना नहीं है। सच्चों की जरूरत है, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा जो उलमाए हक है उनसे वाबस्ता रहे, जो सच्चे उलमा है उनसे वाबस्ता रहे। इसलिए मैंने कहा ना, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। ये जो आ रहा है ना, बोलूं थोड़ी देर, इजाजत है? बोलो, दिल लग रहा आपका? जाएंगे तो नहीं? मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। ये जो आपको बुला रहा ना, जो आ रहा है आपके पास, ये ठग है। 40 दिन के लिए ले जा रहा है, ये ठग है। दरवाजे पे आके दस्तखत देता है, ये ठग है, समझ जाओ। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप लोगों के यहाँ सबसे शानदार मिठाई कौन समझी जाती है? बोलो, सबसे शानदार मिठाई कौन सी समझते हैं? कलाकंद सबसे शानदार मिठाई। अच्छा कलाकंद, चले ठीक है, जो भी हो। गौर कीजिएगा, आप मार्केट गए और एक शानदार मिठाई खरीद कर लेकर आए, शानदार मिठाई खरीद के लेके आए। अच्छा मुफ्ती साहब की बुला, अब आजकल तो हर घर में करीब करीब फ्रिज तो पहुंच ही चुकी है, गांव-गांव में घर घर में फ्रिज आ चुकी है। आप शानदार मिठाई खरीद के लाए तो आप उसको कहाँ रखेंगे? कूड़ेदान में नहीं रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे। शानदार मिठाई लाए कहाँ रखेंगे? फ्रिज में मिठाई रखेंगे। कहाँ रखेंगे? मिठाई फ्रिज में रखेंगे। एक शानदार मकान में फ्रिज है, उस फ्रिज में मिठाई रखी हुई है।
इत्तेफाक से फ्रिज का गेट और मकान का गेट बिल्कुल आमने सामने था। फ्रिज का गेट मकान का गेट बिल्कुल आमने सामने था। मकान की मालिका आई, फ्रिज का गेट खोला, फ्रिज का दरवाजा खोला। अब उसके अंदर मिठाई रखी हुई है। मिठाई की नजर सामने पड़ी तो सामने क्या था? एक घूर था। घूर समझते हैं ना, कूड़ेदान, समझ आ रही है ना? अब मिठाई ने अंदर ही से देखा उस घूर पे गोबर पड़ा हुआ है। मोहतरमा घर की मालिकान आके दरवाजा खोला। अब मोहतरमा मिठाई ने अंदर से देखा कि कूड़ेदान पे, घूर पे गोबर पड़ा हुआ है और कोई गोबर के ऊपर पेशाब कर रहा है। अब मोहतरमा मिठाई ने जब देखा तो मोहतरमा मिठाई को तरस आ गया कि जनाबे गोबर पेशाब में लथपथ है। अब मोहतरमा मिठाई ने यहीं से आवाज देके कहा जनाबे गोबर से कि आ जाइए, मुझसे दोस्ती कर लीजिए। देखिए मैं ठंडे ठंडे फ्रिज में रहती हूँ और आप जो है गोबर में पड़े हुए पेशाब में लथपथ हैं। आ जाइए, मुझसे दोस्ती कर लीजिए, फ्रिज में रखने को जगह मिलेगी। अब गोबर ने भी सोचा इससे बढ़िया मौका और क्या हुई। अब इससे बढ़िया मौका और क्या हुई। पट से गोबर ने मिठाई मोहतरमा से दोस्ती कर ली। जनाबे गोबर ने मोहतरमा मिठाई से दोस्ती कर ली। दोनों मुसाफा किए, मुआनका किए, गले मिले। अब मुझे आप बताइए मोहतरमा मिठाई कहाँ रखी जाएंगी? कोई नहीं बोल रहा है। मोहतरमा मिठाई कहाँ रखी जाएंगी? फ्रिज में या कूड़ेदान पे? कूड़ेदान में। क्यों? अब लाख कोशिश कर लें। अब कोई कह रहा नहीं साहब फ्रिज में खरीद के लेके आया हूं, मेरी मर्जी है। गोबर से दोस्ती कर ली तो क्या हुआ, मिल गई तो क्या हुआ, फ्रिज में लेकर आए, मिठाई अंदर ही रखूंगा। तो जो बेगम साहिबा है ना आपकी मालिका, वो आपसे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर आप लोग कोशिश करेंगे नहीं मिठाई अंदर ही रहेगी, भले ही दोस्ती क्यों ना कर ली हो, वो आंखें नीली पीली करके आपका नशा उतारना जानती हैं। फ्रिज इधर से उधर हो जाए, मिठाई रखने नहीं देंगी। अब अगर कोई साहब रखने चले अंदर से आवाज देंगी, दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अरे इस मिठाई ने गोबर से दोस्ती कर ली है, ये गोबर में मिल गई है, ये गोबर में मिल गई है, लिहाजा अब इसकी जगह फ्रिज नहीं है, ले जाओ घूर पे फेंक दो, ले जाओ कूड़ेदान में फेंक दो। तो मुझे आप लोग बताइए कि नुकसान किसका हुआ, जनाबे गोबर का या मोहतरमा मिठाई का? सब लोग बोलो किसका नुकसान हुआ? आज कुछ लोग हैं जो कहते हैं सब मौलाना सही है, सब हक पर है, सबके पीछे चलो, सब हक पर है। गोया वो गोबर और मिठाई को एक करना चाहते हैं। याद रखिएगा, जिसने भी गोबर और मिठाई को एक करने की कोशिश की तो नुकसान गोबर का नहीं होगा। जनाबे गोबर पहले भी घूर पे थे, अब भी घूर पे है, नुकसान मिठाई का होगा। एक शानदार फ्रिज से निकाल करके घूर पे फेंक दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, जो कहते हैं सब लोग पर है, सब सही है, तो नुकसान गोबरों का नहीं होगा, नुकसान जन्नतियों का होगा। जन्नत के शानदार महल से निकाल करके जहन्नम के कूड़ेदान पर फेंक दिया जाएगा। इसलिए रफीकाने मोहतरम, कभी ये मत कहना सब हक पर है, सब सही है, सब हक पर है, ये कभी मत कहना। क्यों? अल्लाह कुरान में फरमाता है फला तक़उदु बादा ज़िक्र मा कौम ज़ालिमीन, जालिमों के साथ जो बैठो नहीं। अब मुझे बताओ, जो नबी के गुस्ताख है, नबी के गुस्ताख से बढ़कर भला जालिम कौन हो सकता है? नबी के गुस्ताख से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है? इसलिए मैं कहता हूँ, जब ये गोबर वाले अकीदे लेके ये वहाबी देवबंदी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करें, तुम्हें वर्गलाने की कोशिश करें, तो आला हजरत असीमुल बरकत की ज़बानी ये ऐलान कर दो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। हम रसूलुल्लाह के जन्नत। ये अकीदा, ये अहम पॉइंट अपनाओ, किसके पीछे चलना है। ये देखो आजकल कहते नहीं हजरत, अरे सब मौलाना हक है, सब सही है, सबके पीछे चलो, सब हक है, कोई में गड़बड़ी नहीं। भैया ये कैसे हो सकता है? आप मुझे बताएं, अगर वो सही है तो आप गलत हैं,
आप सही हैं तो वो गलत है, अगर उधर हक है तो इधर बातिल है, इधर बातिल है तो उधर हक है, इधर हक है तो उधर बातिल है। ये कैसे हो सकता है कि दोनों सही हो? तो साहिब मैं आपसे ये पैगाम देके जाना चाहता हूं कि जब तक जिंदा रहें उलमाए हक को फॉलो करो, उलमाए हक की पैरवी करें, इससे में हमारी और आपकी भलाई है। चाहे कैसे ही माहौल क्यों ना हो जाए, ईमान की सलामती इसी में है कि वफादार बनकर रहा जाए। समझ आ रही है? वफादार बनकर रहे, और वफादारी का पैगाम अगर दौरे हाजिर में कहीं से मिलता है तो वो दर मेरे इमाम अहमद रजा खान का है। अब तो बोलना चाहिए था सुभान अल्लाह। नींद आ रही है क्या? बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कहाँ ऐसी रातें रोज रोज आती हैं? क्या पता अल्लाह ताला हमारे जिक्र करने को कबूल फरमा ले। एक नहीं मेरे मोहब्बत से बोले, वो दर है मेरे इमाम अहमद रजा खान का। जब कहने वाले ने कहा था कि नबी तो कुछ दे नहीं सकते, नबी मुख्तार नहीं है, नबी कुछ नहीं देते हैं, नबी मुख्तार नहीं है, तो उस वक्त जानशीन ताजदार अहले सुन्नत, फख्र अहले सुन्नत, नबीर आला हजरत, वारिसे उलूम आला हजरत, ताजुश शरिया, बदरुत तरीका, शाह मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खान कादरी अलैहि रहमान ने बांके दुआल कहा था, तुम कहते हो नबी कुछ नहीं देते, नबी मुख्तार नहीं है, नबी कुछ दे नहीं सकते। सुनो, नबी मुख्तार कुल है, किसको जो चाहे अता कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ये पैगाम उस दौर में मिला था, तो हमें और आपको उसी पैगाम पे चलना है। जरा सा डगमगाए तो अकीदा गड़बड़ हो जाता। दो कश्तियों पे सवार हो गए तो डूब जाओगे, ना उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। इसीलिए हमेशा को आला से नहीं पैगाम दिया ना हम सबों को, डंके की चोट पे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, सब लोग बोले हैं जन्नत रसूलुल्लाह की। तो साहिब अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद जन्नत मिले, दुनिया में अमन और सलामती मिले, तो जब तक जिंदा है मुस्तफ़ा की शरीयत पर अमल करें, मुस्तफ़ा की शरीयत पे। अब जब जिस दिन से आप मुस्तफ़ा की शरीयत पे अमल करना शुरू कर देंगे, बाखुदा मैं कह रहा हूं कि आपसे ज्यादा खुशगवार जिंदगी किसी की हो ही नहीं सकती। सही कह रहा हूं मैं। मुस्तफ़ा की शरीयत पर अमल करें। जिसने भी मुस्तफ़ा की शरीयत पे अमल करना शुरू किया, बाखुदा उसकी जिंदगी लाजवाब हो गई। आज हमारी जिंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं, है कि नहीं? इतने सारे टेंशन है हमारी जिंदगी में। साहिब जिंदगी कैसे गुजारनी है, मुस्तफ़ा को देखें। खाना कैसे, मुस्तफ़ा को देखें। पीना कैसे, मुस्तफ़ा को देखें। अज़दवादी जिंदगी कैसे गुजारनी है, तब भी मुस्तफ़ा को देखें, है कि नहीं हजरत? आज देखें आप माशाअल्लाह हमारे जो अहले इल्म हजरात हैं, इनकी अज़दवादी जिंदगी बहुत खुशगवार हुआ करती है जाहिलों के मुकाबले। सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? अच्छा, कुछ बूढ़ पुरनिया लोग कहते हैं, बूढ़ पुरनिया लोग कहा था मौलाना लोग अपने मेहरारू बहुत चाहते हैं। बूढ़ पुरनिया में सुना है, बूढ़ पुरनिया लोग कहते हैं मौलाना लोग अपने मेहरारू बहुत चाहते हैं। बात ठीक है, कोई शक नहीं है, बेशक चाहते हैं। क्यों ना चाहे जब इनके पैगंबर ने चाहा है, क्यों ना चाहे जब इनके पैगंबर ने चाहा है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं कि एक मर्तबा आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आका बाहर से तशरीफ लाए, मैंने पानी का प्याला पेश किया। आका ने फरमाया आयशा पहले तुम पी लो। मैंने कहा नहीं या रसूलल्लाह पहले आप पी लें। कहा नहीं आयशा पहले तुम पी लो। अम्मा आयशा अर्ज़ करती, मैंने कहा आका बाहर से तशरीफ लाए, पहले आप पी लें। कहा नहीं आयशा पहले तुम पी लो। हजरत आयशा अर्ज़ करती, मैंने आका के हुक्म की तामील करते हुए पानी पी लिया। उसके बाद मैंने आका की बारगाह में पानी का प्याला पेश किया। अब मेरे आका इरशाद फरमाते, आयशा ये बताओ तुमने अपना मुंह कहाँ लगाया था? मुंह कहाँ लगाया था? अम्मा आयशा अर्ज़ करती, मैंने कहा या रसूलल्लाह आका जी मैंने तो यहाँ अपना मुंह लगा के पानी पिया था। फरमाती हैं मेरे आका ने उस बर्तन के उस हिस्से पे अपने लबे पाक को रखा और पानी पीना शुरू किया। ये है मेरे आका की जिंदगी।
ये है मेरे आका की जिंदगी, हमारे और आपके लिए तालीम। जिंदगी के हर हर पहलू पे, हर लम्हे पे अगर हम मुस्तफ़ा की शरीयत पर अमल करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी की मेराज हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमें और आपको हक पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आया, बातिल मिट गया, और वैसे भी बातिल को तो मिटना ही था। आप हमेशा हक का साथ दें, हक बोलो, हक सुनो, हक वालों के साथ रहो, हक खाओ, हक हलाल का अपने बीवी बच्चों को खिलाओ। जब तक दुनिया में रहो मुस्तफ़ा का गुलाम बन के रहो, और जब दुनिया से गुजर हो, सफर हो, तो ऐसे जाओ कि दुनिया वाले ये ना कहें मर गया, बहुत अच्छा हुआ, बड़ा जालिम था, तंग करके रखा था। दुनिया वाले ये कि मौला मुस्तफ़ा का बड़ा वफादार था, उसका बदल अता फरमा। है कि नहीं प्यारे? अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल मकबूल फरमाए। हमारे मोहतरम शायर साहब की बुला को अल्लाह ताला सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनकी दिली जायज़ मकासिद को पूरी फरमाए। अल्लाह की बारगाह में तौबा है, मौला कुछ खिलाफ शर अल्फाज निकले हो तो मुआफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।